हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को बच्चों एकल संकर संकरण जानना है। तो बिल्कुल आसान मैजिक और आसान ट्रिक के साथ एकल संकर संकरण आखिर होता क्या है, ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एकल संकर संकरण, तो बच्चों एकल संकर संकरण का मीनिंग होता है, यहाँ पर मेंडल ने जो है मात्र केवल एक लक्षणों की वंशागति को देखा था। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि एकल संकर संकरण के प्रयोग के अनुसार, एकल संकर संकरण प्रयोग के अनुसार मेंडल ने केवल एक लक्षणों की वंशागति को देखा, जिसे हम एकल संकर संकरण कहते हैं। तो बिल्कुल आसान मैजिक के साथ इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से सीखना है कि इसका ट्रिक क्या होगा। तो आइए बच्चों, F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी में पौधे जो प्राप्त हुए उनका जीनोटाइप, फिनोटाइप और उनका सल्यूशन क्या है, तो ये जानना और बहुत ही आसान मैजिक के साथ मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा बच्चों। तो प्लीज़ आइए ट्रिक को हम सीखते हैं कि आखिर इस ट्रिक में बिल्कुल आसान मैजिक के साथ इसको हमें जानना है। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर F1 पीढ़ी, तो इस F1 पीढ़ी में जो है F1 पीढ़ी, ध्यान देना F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी में हमें जो है F2 पीढ़ी में जो है हमें जानना है कि किस तरीके से पौधे प्राप्त, किस तरीके के पौधे प्राप्त हुए थे। तो बिल्कुल आसान ट्रिक एकल संकर संकरण जो मेंडल ने प्रयोग किया, जो एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। F1 पीढ़ी में इसका जो मैजिक होगा, इसका जो ट्रिक होगा, कहने का मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ था। ये इसका क्या हो गया बच्चों, ये इसका हो गया जीनोटाइप। बहुत ही आसान मैजिक, जीनोटाइप। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसका क्या हो गया, ये इसका जीनोटाइप। अब हम बात करेंगे कि F1 पीढ़ी का जो है फिनोटाइप क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, F1 पीढ़ी का जो फिनोटाइप होगा वो क्या होगा। तो बहुत ही आसान मैजिक के साथ ये जीनोटाइप, इसको हम कैपिटल टी स्मॉल टी को जीनोटाइप बोलते हैं। और फिनोटाइप का मीनिंग होता है कि जो पौधे प्राप्त हुए थे वो किस तरीके के पौधे प्राप्त हुए। तो इसमें जो इसका मीन्स फिनोटाइप होगा, अर्थात पौधा कैसा प्राप्त हुआ था, लंबा पौधा प्राप्त हुआ था। तो बच्चों इसका जो मीन्स, इसका जो फिनोटाइप होगा वो क्या होगा, पौधा कैसा है, अर्थात पौधा जो है मटर का जो पौधा है वो कैसा प्राप्त हुआ था बच्चों। तो मटर का पौधा जो है लंबा प्राप्त हुआ था। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर हमें जो है इस ट्रिक को जानना है, अर्थात इस ट्रिक को जो है हमें सल्यूशन को जानना है कि किस तरीके का क्या मैटर प्राप्त हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान ट्रिक है। F1 पीढ़ी में ध्यान देना, दो पीढ़ी, यहाँ पर दो पीढ़ी में रिजल्ट्स हमें जानने हैं। तो F1 पीढ़ी में क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी जो इसका जीनोटाइप होता है। फिनोटाइप की बात करेंगे तो इसमें जो पौधे प्राप्त हुए थे तो किस तरीके के पौधे, लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। तो कुल मिलाकर के ये F1 पीढ़ी का रिजल्ट था बच्चों। बहुत ही आसान ट्रिक। तो ये हमारा क्या था, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में इस तरीके से हम अपनी कॉपी में दर्शा सकते हैं। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ ऐसे बच्चे ट्रिक का सहारा लेकर के अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, अर्थात उनको नंबर प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये आसान सा ट्रिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके की ट्रिक का हम इस्तेमाल करके आसानी से जो है उत्तर प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात अच्छे उसमें जो है हम अपना टिक करते हैं जो सही होता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर जो हमें F2 पीढ़ी के बारे में जानना है उसका रिजल्ट क्या था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर F2 यानी कि F1 पीढ़ी हमें जो है हमने जान लिया है। अब हमें F2 पीढ़ी के बारे में जानना है, और किसके माध्यम से, तो बच्चों इसको जो है ट्रिक के माध्यम से जानना है। किसके माध्यम से जानना है, ट्रिक के माध्यम से जानना है। तो F2 पीढ़ी का जो ट्रिक होगा वो क्या होगा, बहुत ही आसान। यहाँ पर हमें जानना है जीनोटाइप। यहाँ पर हमें क्या जानना है, जीनोटाइप, अर्थात इसका जीनोटाइप क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान। F2 पीढ़ी में जो रिजल्ट्स प्राप्त हुए थे क्रॉस कराने के बाद, तो F2 पीढ़ी में कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, इस तरीके का रिजल्ट्स प्राप्त हुआ था। कहने का मतलब F2 पीढ़ी में जो जीनोटाइप प्राप्त हुआ वो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी, ध्यान दीजिएगा, जीनोटाइप जो हमें प्राप्त हुआ था कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। कहने का मतलब F2 पीढ़ी में ट्रिक के माध्यम से सीखना बच्चों। F2 पीढ़ी में जो रिजल्ट्स प्राप्त हुए थे, जीनोटाइप इसका क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये इसका क्या है बच्चों, ये इसका जो है जीनोटाइप। अब इसके हम जीनोटाइप के अनुपात की बात करेंगे तो यहाँ पर इसका अनुपात क्या होगा, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर जो इसका अनुपात होगा
1:2। अब कुछ बच्चों के समझ में नहीं आ रहा कि सर यहाँ पर 2 कैसे रख दिया गया। तो 2 का मीनिंग होता है यहाँ पर बच्चों जो है, यहाँ पर जो हमें मीन्स जो जीन प्राप्त हो रहे हैं वो जीन कैसे हैं, विषम युग्मनज हैं। ये कैसे जीन है, विषम युग्मनज। विषम युग्मनज क्या होता है, जिसमें जीन अलग अलग हो, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मीन्स विषम युग्मनज। तो यहाँ पर हमने 2 और फिर उसके बाद में 1, यहाँ पर जो है हमें समयुग्मनज प्राप्त हो रहा है जीन, यहाँ पर समयुग्मनज अर्थात यहाँ पर 2 विषम युग्मनज। तो इसका ट्रिक क्या बना बेटा, 1:2:1। कहने का मतलब F2 पीढ़ी का ये जीनो टाइप है। तो हमें जानना है फिनोटाइप, बहुत ही आसान मैजिक के साथ बच्चों, इसका फिनोटाइप क्या होगा। तो फिनोटाइप, ये हमारा जो है फिनोटाइप आपके सामने पेश हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितने पौधे लंबे हैं, तो यहाँ पर 3 पौधे, यहाँ पर कितने पौधे, तो 3 पौधे लंबे, 3 पौधे लंबे और 1 पौधा, और 1 पौधा कैसा प्राप्त हुआ हमें, 1 पौधा बौना प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ बच्चों, 1 पौधा हमारा जो है बौना प्राप्त हुआ। तो फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा, तो ध्यान देना बच्चों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से बता सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो तो उसमें हम ट्रिक के माध्यम से बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर 3 पौधे लंबे और 1 पौधा कैसा है, बौना है। तो इसका अनुपात जो होगा 3:1। इसका जो रिजल्ट प्राप्त हुआ हमें, इसका जो रेशियो होगा क्या होगा, 3:1। तो बहुत ही आसान मैजिक है बच्चों, F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी। कहने का मतलब एकल संकर संकरण को हम इस तरीके से भी बता सकते हैं, बिल्कुल आसान मैजिक। लेकिन बच्चों इसे हमें थोड़ा से बड़ा करना है और बोर्ड एग्जाम में जो है हमको लिखना होगा, तो हमें पूरे नंबर प्राप्त करना है। तो प्लीज़ बच्चों, ये तो रहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल आसान सा मैजिक, आसान सा ट्रिक। और जिन बच्चों को यदि पूरा मैथड, पूरा मीनिंग नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ ऐसे बच्चे जो हैं शार्ट ट्रिक का सहारा लेकर के अपनी कॉपी में इस मैटर को दर्शा सकते हैं, उनको भी नंबर प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट जानना है, पूरा मीनिंग सीखना है, तो आइए बच्चों दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका दूसरा मीनिंग क्या होगा, बहुत ही आसान शब्दों में। मेंडल ने यहाँ पर जो है 1 पौधा लिया था लंबा और दूसरा पौधा यहाँ पर क्या लिया था, बौना। तो लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में जब क्रॉस कराया, तो F2 यानी कि F1 पीढ़ी में जो उन्हें सोल्यूशन प्राप्त हुआ था, यानी कि वहाँ पर पौधे किस तरीके से प्राप्त हुए थे, उन्हें लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। तो कहने का मतलब बहुत ही आसान मैजिक है बेटा, एकल संकर संकरण। कहने का मतलब एकल संकर संकरण में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि मेंडल यानी कि एकल संकर संकरण के प्रयोग के अनुसार यदि हमें बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो बच्चों प्लीज़ आप इसको लिख भी सकते हैं। तो कैसे क्या, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान मैजिक के साथ। यानी कि कहने का मतलब एकल संकर संकरण के प्रयोग के अनुसार मेंडल ने 1 लक्षणों की वंशागति को देखा था। यहाँ पर 1 लंबा पौधा तथा 1 बौना पौधा, यानी कि शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा के बीच में क्रॉस कराया। क्रॉस करने के बाद F1 पीढ़ी में उन्हें जो पौधे प्राप्त हुए वो पौधे लंबे प्राप्त हुए, अर्थात F2 पीढ़ी में उन्हें 3 लंबे तथा 1 यानी कि 3 लंबे पौधे तथा 1 बौना पौधा प्राप्त हुआ था। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम एकल संकर संकरण कहते हैं। और शार्ट में अगर आपको थ्योरी लिखना है तो क्या लिखना है बच्चों, एकल यानी कि एकल संकर संकरण के प्रयोग के अनुसार मेंडल ने केवल 1 लक्षण की वंशागति को देखा, जिसे हम एकल संकर संकरण कहते हैं। बिल्कुल आसान मैजिक। और बाकी हमें क्या कॉन्सेप्ट अर्थात क्रॉस बताना होगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो मीन्स जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों प्लीज़ आइए देखते हैं इसको हम, आसान सा मैजिक। कैपिटल टी ये पौधा कैसा था, लंबा, और स्मॉल टी ये पौधा कैसा था बच्चों, ये बौना। अर्थात लंबे और बौने पौधों में जब क्रॉस किया, दैट मीन्स जब क्या करवाया गया, क्रॉस कराया गया, तो जो रिजल्ट मिला क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरीके का ये हमारा क्या हुआ, F1 पीढ़ी। ये कौन सी पीढ़ी है बच्चों, F1 पीढ़ी। अर्थात यहाँ पर पौधा कैसा प्राप्त हुआ, लंबा पौधा प्राप्त हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पौधा कैसा प्राप्त हुआ, लंबा पौधा प्राप्त हुआ। अब हमें करना क्या है, द्वितीय पीढ़ी अर्थात F2 पीढ़ी में जानना। तो वो कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पर स्वपरागण हो जाता है। कौन सा परागण कराया मेंडल ने, स्वपरागण। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, स्वपरागण। हमको बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ पर क्या करना है, कैपिटल
टी और स्मॉल टी, फिर हमने यहाँ पे क्या क्रॉस कराना है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर जो है हमें क्या करना होगा, क्रॉस करना होगा। तो कैपिटल टी और कैपिटल टी से जब क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट्स क्या मिलेगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी। उसके बाद में बच्चों हम क्या करते हैं, इस कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ध्यान दीजिएगा, ये पौधा हमें प्राप्त हुआ और उसके बाद में फिर हम स्मॉल टी का कैपिटल टी से करा देते हैं, स्मॉल टी का कैपिटल टी से, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में स्मॉल टी और स्मॉल टी का कराते हैं बच्चों, तो स्मॉल टी और स्मॉल टी प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कौन सा पीढ़ी था बच्चों, F2 पीढ़ी। अर्थात F2 पीढ़ी में हमें जो है 4 पौधे प्राप्त हुए। F2 पीढ़ी में कितने पौधे प्राप्त हुए बच्चों, तो F2 पीढ़ी में 4 पौधे प्राप्त हुए। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर 4 पौधे प्राप्त हुए, ये हमारा कौन सा पीढ़ी रहा, F2 पीढ़ी रहा। तो ध्यान दीजिएगा, F2 पीढ़ी का जो है हमें जीनोटाइप, F2 पीढ़ी का हमें क्या जानना है, जीनोटाइप, जो मैंने आपको ट्रिक में भी बताया था, जीनोटाइप बहुत ही आसान है। और यहाँ पर हमें फिनोटाइप भी जानना है बच्चों, यहाँ पर हमें क्या जानना है, फिनोटाइप। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो जीनोटाइप होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। कहने का मतलब इसका जो फिनोटाइप होगा वो क्या होगा, 3 लंबे पौधे, 3 कैसे हैं, लंबे पौधे, 3 जो हैं लंबे पौधे, और एक जो है एक बौना पौधा। एक यहाँ पर कैसा पौधा प्राप्त हुआ, एक पौधा जो है हमें बौना प्राप्त हो, ये जो आपके सामने है, 3 लंबे पौधे, एक बौना पौधा। और इसका जो अनुपात होगा, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका जो अनुपात होगा अर्थात जो रेशियो होगा बहुत ही आसान, अर्थात 3 अनुपात 1। और जीनोटाइप का जो अनुपात होगा, ये तो हमारा क्या रहा, फिनोटाइप। ये हमारा जो है इतना, ये हमारा बच्चों, ये हमारा जो है फिनोटाइप है और ये हमारा जीनोटाइप। तो जीनोटाइप का अनुपात क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पर, 1 अनुपात 2 अनुपात 1, 1 अनुपात 2 अनुपात 1। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा एकल संकर संकरण। तो कहने का मतलब है बच्चों, ये बिल्कुल आसान सा मैजिक और आसान सा ट्रिक। तो आप लोगों को जो है बिल्कुल सरल थ्योरी लिखना होगा और इस तरीके के कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बच्चों अपनाना होगा। तो आप लोगों को मैंने ट्रिक बताया, ट्रिक का मीनिंग होता है कि आप कंपटीशन या कंपटीटिव एग्जाम में आसानी से जा करके इन चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं। और आपको बोर्ड एग्जाम में अर्थात यूपी बोर्ड में आपको इस तरीके से दर्शाना होगा, पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को लिखना होगा। तो प्लीज़ बच्चों, यदि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।